हेरेडिटरी एक हॉरर फिल्म है जिसे एरी एस्टर ने निर्देशित किया है। यह फिल्म एक शापित परिवार की कहानी दिखाती है जो अपनी पूर्वजों की रहस्यमयी और भयावह विरासत से जूझ रहा है। फिल्म की शुरुआत में एनी की मां एलेन के अंतिम संस्कार का दृश्य है। चर्च में कई अनजान लोग मौजूद होते हैं जो अजीब तरीके से चार्ली को घूर रहे होते हैं। चार्ली की आंखों में बेचैनी दिखती है। जब वे घर लौटते हैं तो चार्ली अपनी मां से पूछती है कौन लोग थे वहां। एनी उसे कोई ठोस जवाब नहीं देती। रात में चार्ली अपने कमरे में अजीबोगरीब चीजें बनाती है, मरे हुए पक्षियों के सिरों से गुड़ियां। यह एक संकेत है कि चार्ली पर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव है। एनी अपनी दुख सहायता समूह में जाकर अपनी मां के बारे में बताती है। मेरी मां एक जटिल महिला थी। मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली थी और मेरे भाई ने भी। वह कहता था कि मां उसे अपने किसी अजूबे में शामिल करना चाहती थी। यह संकेत देता है कि एनी का परिवार पहले से ही किसी गहरे रहस्य और शाप से बंधा हुआ था। पीटर अपनी बहन चार्ली को जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाता है। वहां चार्ली गलती से अखरोट खा लेती है जिससे उसे एलर्जी अटैक आ जाता है। घबराहट में पीटर उसे कार में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली खिड़की से सिर बाहर निकाल लेती है और एक खंभे से टकरा जाती है। एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। पीटर कार में ही बैठा रह जाता है, सदमे में, डर से जकड़ा हुआ। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस घर जाकर सोने की कोशिश करता है। अगले दिन जब एनी चार्ली के शव को देखती है तो उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं, भय और पीड़ा से भरी हुई। चार्ली की मौत के बाद एनी अपने गहरे दुख में डूबी होती है। तभी वह जोआन नाम की महिला से मिलती है जो उसे आत्माओं से संपर्क करने का तरीका बताती है। एनी घर में एक सेशन करती है और चार्ली की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। मोमबत्तियां जलने लगती हैं, हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और अचानक चार्ली की आत्मा एनी के शरीर में समा जाती है। वह अपनी जुबान से अजीबोगरीब क्लिकिंग साउंड निकालती है, टिक टिक। पीटर और स्टीव यह देखकर डर जाते हैं, लेकिन एनी को लगता है कि वह अपनी बेटी से बात कर रही है। सेशन के बाद पीटर के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। अंधेरे में एक भूतिया आकृति दिखाई देती है, चार्ली की आत्मा। स्टीव एनी से कहता है कि यह सब खत्म करने के लिए चार्ली की नोटबुक को जलाना होगा। जैसे ही वह उसे जलाने की कोशिश करता है, स्टीव खुद आग की लपटों में घिरकर जलने लगता है। यह आत्माओं का बदला था। अब एनी पूरी तरह से दुष्ट शक्ति के नियंत्रण में आ जाती है। पीटर को बलिदान करने की तैयारी। रात के अंधेरे में पीटर अपने कमरे में जागता है। वह सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है। अचानक उसे एक परछाई दिखती है, एनी, जो चुपचाप उसे घूर रही है। पीटर घबराकर पूछता है, मां, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन एनी बस चुपचाप खड़ी रहती है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है। अचानक लाइट जलती है और पीटर को एहसास होता है कि वह अभी भी सपना देख रहा था। लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक संकेत था कि उसकी मां अब इंसान नहीं रही। पीटर बिस्तर से उठता है और घर में चलने लगता है। अचानक उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है। वह धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ उसके सिर के ऊपर छत पर दौड़ने लगता है। पीटर ऊपर देखता है और वहां एनी छत से उल्टी लटकी हुई है, बिल्कुल जानवरों की तरह। उसकी आंखें चौड़ी हैं और उसका शरीर किसी अज्ञात शक्ति से संचालित हो रहा है। पीटर डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कमरे में अजीब लोग खड़े हैं, बिल्कुल उन्हीं अनजान लोगों की तरह जो एलेन के अंतिम संस्कार में थे। वे निर्वस्त्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक है। पीटर ऊपर की ओर भागता है और अटारी कमरा में छिप जाता है। वह दरवाजा बंद कर लेता है और सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी ओर एनी अपने सिर को पूरी ताकत से दरवाजे पर मार रही है, तेज और बार बार। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। पीटर धीरे धीरे पीछे हटता है और अटारी में चारों ओर देखता है, और फिर वह देखता है अपने दादी का सिर कटा हुआ शव जो अंधेरे में पड़ा हुआ है। अचानक
उसे अपने पीछे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। पीटर धीरे धीरे पलटता है और देखता है कि एनी अब हवा में लटक रही है और अपने ही सिर को तार से काट रही है। उसका सिर आधा कट चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखता, बस एक खालीपन। पीटर चीखता है और खिड़की से कूद जाता है। पीटर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अब पीटर नहीं रहा। जब पीटर वहां पहुंचता है तो उसे एक मूर्तिवत आकृति दिखाई देती है। उसके दादा और दादी के बिना सिर के शव और उनके चारों ओर बैठे शैतानी अनुयायी। हमने तुम्हारा इंतजार किया था पैमोन। पीटर की आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती हैं और उसकी आत्मा पूरी तरह से पैमोन नामक दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में आ जाती है। जोआन आगे बढ़ती है और कहती है, चार्ली, तुम अब आजाद हो। हम तुम्हें पैमोन के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी लोग पीटर अब पैमोन के आगे झुक जाते हैं। पीटर के चेहरे पर एक खाली भावशून्य अभिव्यक्ति होती है। उसे अब कुछ महसूस नहीं होता। फिल्म के आखिरी शॉट में कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और घर की दीवारों पर गुप्त शैतानी प्रतीकों को दिखाता है। यह संकेत है कि ग्राहम परिवार का अंत हो चुका है और पैमोन का युग शुरू हो चुका है। हेरेडिटरी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। यह परिवार, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक बुराइयों पर एक गहरी और भयानक कहानी है। एनी और उसका परिवार कभी भी साधारण नहीं था। चार्ली बचपन से ही पैमोन की ओर बढ़ रही थी। एनी की मां, एलन, ने पहले ही सब कुछ सेट कर रखा था। सभी घटनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से हुईं। अंत में पैमोन ने अपना नया शरीर पा लिया, पीटर। यही कारण है कि हेरेडिटरी को अब तक की सबसे डरावनी और रहस्यमयी हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है।